हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी 108 में। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एसएससी एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। जो दोस्तों एसएससी एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, बाकी बैंक से रिलेटेड भी हैं, बाकी ग्रुप डी का भी पेपर इसमें है दोस्तों, जो रेलवे से रिलेटेड आता है। बाकी के एग्जामों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा है कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है सामवेद। सामवेद को भारतीय गद्य के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी कपड़ा एवं डिजाइन, ऑप्शन सी औषधि, ऑप्शन डी संगीत और कला। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही है, विकल्प 4 हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित सिंधु नगरी में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन एक लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धोलावीरा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 धोलावीरा। धोलावीरा दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों चौथा प्रश्न है, कह रहा है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी रावी। दोस्तों हमारा सही विकल्प है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य नीति का निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन डी ये सभी। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य नीति का सिद्धांत। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। तीसरा विकल्प दोस्तों हमारा सही है। हमारा दोस्तों छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप संविधान में से प्रभावित है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन 4 है आयरलैंड। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों विकल्प हमारा सही है, ऑप्शन ए। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों पहले देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। तीसरा विकल्प दोस्तों हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिमाण है। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में कौन सा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए SCBI, ऑप्शन बी NABARD, IRDAI या TRAI। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 TRAI। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा सही है। आइए डियर फ्रेंड्स अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 164 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 165 में,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 162 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 163 में। जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 165 में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारत के कंट्रोलर एवं एंड ऑडिटर जनरल CAG का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन दोस्तों है 5 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन बी दोस्तों है 6 वर्ष या 60 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष या 60 वर्ष। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य ना हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए मंत्री अपना पद छोड़ देता है, ऑप्शन बी दोस्तों है मंत्री को 3 महीने के भीतर फिर से चुना जाना चाहिए, ऑप्शन सी है मंत्री राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से अपना कार्य जारी रख सकता है, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री अवधि बढ़ा सकता है। इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए मंत्री अपना पद छोड़ देता है। आइए दोस्तों अपने 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में उदारवादी कांग्रेस नेताओं का गुप्त विश्वास क्या था। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में उदारवादी कांग्रेस नेताओं का मुख्य विश्वास क्या था। हमारा दोस्तों विकल्प है हिंसक विद्रोह, ऑप्शन बी है ब्रिटिश समर्थन, ऑप्शन सी है दोस्तों तत्काल स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है क्रमिक राजनीतिक स्वतंत्रता। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी क्रमिक राजनीतिक स्वतंत्रता। हमारा दोस्तों 13वां प्रश्न है, कह रहा है ब्रिटिश के खिलाफ खुले तौर पर हथियार उठाने का आह्वान करने वाली कुंद्रा घोषणा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी थी। ऑप्शन ए वेलुथम्पी, ऑप्शन बी वजीर अली खान, ऑप्शन सी गजपति राजू, ऑप्शन डी कटबोम्बन नायकन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा 13वें का ऑप्शन ए वेलुथम्पी। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से जुड़ा था। ऑप्शन ए अरविंद घोष से, ऑप्शन बी जतिन दास से, ऑप्शन सी खुदीराम बोस से, ऑप्शन डी भगत सिंह से। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी खुदीराम बोस से। खुदीराम बोस से दोस्तों जुड़ा गया था, दोस्तों एक भारतीय थे। हमारा दोस्तों 15वां प्रश्न है, कह रहा नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए क्षारक, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी क्षाराब, ऑप्शन डी लवण। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2 अम्ल। अम्ल दोस्तों इन सभी में पाया जाता है, नींबू, सिरका और दही तीनों में दोस्तों अम्ल पाया जाता है। हमारा दोस्तों 16वां प्रश्न है, कह रहा है संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें से मुख्य रूप से मुख्य ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन 2 है इसमें से सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। ऑप्शन सी है रोगों को रोकने के लिए इसमें वसा का शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है इसमें केवल फल और सब्जियां शामिल हैं। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 दोस्तों हमारा सही है, इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों 17वां प्रश्न है, कह रहा है अमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का, ऑप्शन बी सिरका का, ऑप्शन सी मसालेदार मिर्च का, ऑप्शन डी नींबू का रस का। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिव मोलगा जिसका नाम दोस्तों कर दिया है जिले का नाम में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। ऑप्शन ए 1856 से 1857 के बीच, ऑप्शन 2 1710 से 1711, ऑप्शन सी 1798 से 1799 के बीच, ऑप्शन डी है 1830 से 1831 के बीच। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा सही है, 1830 से 1831 के बीच। हमारा दोस्तों 19वां प्रश्न है, कह रहा है PAN का पूर्ण रूप क्या है। पर्सनल अकाउंट नेम जिसको दोस्तों शॉर्ट में व्यक्तिगत खाता नाम जिसको दोस्तों संक्षिप्त में कहा जाता है PAN।
बाकी दोस्तों हम अपने विकल्प को देते हैं, इनमें से सही विकल्प कौन सा है। प्राइवेट अकाउंट नंबर, निजी खाता संख्या, पर्सनल अकाउंट नंबर, व्यक्तिगत खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4, परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई का मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी जूल। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबाई को दोस्तों मीटर में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।